मनोज सिन्हा जम्मू में जनरल जोरावर सिंह की यौम शहादत की याद में मुनक्किदा तकरीब में शरीक हुए। मनोज सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट का किया गया फैसला आईनी है। सिन्हा ने इस फैसले का खैर मकदम किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की में मदद मिलेगी। पूरा मुल्क जानता है कि पिछले 4 सालों में तरक्की की रफ्तार बढ़ी है। इंतजामिया लोगों की मदद से जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने में कामयाब रही है। सिन्हा ने कहा कि अब हमारा पड़ोसी हड़ताली कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है, पथराव सिफर है। जम्मू कश्मीर अब दहशतगर्दी के बजाय सयाहत के लिए जाना जाता है। 5 अगस्त 2019 को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को सभी बंधनों से उस दिन मुक्त कर दिया और एक नई सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। अभी कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 5 अगस्त को देश की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हित में जो निर्णय लिया गया था वह पूरी तरह से संवैधानिक है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। यह फैसला देश की एकता अखंडता की जड़ को मजबूत करने वाला फैसला है। यह फैसला शासन में वंचित वर्गों की भागीदारी को सशक्त बनाने वाला फैसला है। यह फैसला दशकों से खाली हाथों में नए सामर्थ्य, नए पुरुषार्थ जागृत करने का फैसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सामाजिक न्याय, समता तथा संवैधानिक अधिकार और पूरे वैभव के साथ नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का भी फैसला है। उसे उत्कर्ष पर पहुंचाने का फैसला है। इस फैसले से नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुड़े आशा एवं आकांक्षा से भरे समाज में निश्चित रूप से एक नया उत्साह पैदा होगा। चतुर्मुखी उन्नति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और मैं कह सकता कि यहाँ के नागरिकों के योगदान की मैं जितनी भी सराहना करूं वो कम होगी। आज देश साक्षी है कि जहां 18-19 में 9,229 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर पूरा करता था, वहां पिछले वित्तीय वर्ष में 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरा करने का गौरव जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। बेहतर बुनियादी सुविधाओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने का प्रयास निरंतर जारी है। कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके सपनों, आपके संकल्पों, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम करेगा। शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम करने में यहाँ के नागरिकों के सहयोग से प्रशासन को सफलता मिली। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है। अब हड़ताल के कैलेंडर हमारा पड़ोसी जारी नहीं करता। जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो गई। अब जम्मू कश्मीर को अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की तरह आम नागरिकों के जीवन में नाइट लाइफ और सिनेमा नई नॉर्मलसी, नए सपने और नए लाइफ स्टाइल को जन्म दे रहा है। आज सिर्फ शहर नहीं, गांवों का भी नक्शा बदलने की कोशिश हुई है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म का नहीं बल्कि टूरिज्म का हॉट स्पॉट बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए कहते हुए सुना जा सकता है। क्या कहना है किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए और क्या वहीं ले गए आप लोग, जो कर दिया। लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे जीतोगे लोगों के दिल? सीनियर बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे लीडरों की सियासत ने हमेशा इन्हें अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज करने में मदद की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ है। फारूक अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की लाहेमल के बारे में सवाल पूछने पर फारूक अब्दुल्ला ने मुतनाज़ा रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के कल के वर्डिक्ट ने बहुत कुछ ऑथेंटिकेट कर दिया है जम्मू कश्मीर को लेकर, और मुझे लगता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है खासकर कश्मीरी हुक्मरानों की, वो फ्रस्ट्रेशन इन फिट ऑफ एंगर, ये कुछ भी बोल सकते हो और फारूक अब्दुल्ला से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ये कश्मीरी हुक्मरान उसी मानसिकता के मालिक हैं, ये हेरा फेरी से नहीं जा सकते हैं। ये गलतफहमी के शिकार थे कि गुमराह करके, शब्दों को आगे पीछे करके गलत नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट के आगे टेबल पर रख कर तो सुप्रीम कोर्ट से ये कुछ भी वर्डिक्ट निकलवा लेंगे।
मुझे लगता है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इनके शब्दों से निकल रही है, और अब भी अगर ये लोग नहीं संभले तो अब कश्मीर की आवाम जो है वो इनको संभालने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के कल के निर्णय में चुनावों के लिए भी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस गई हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत होगा। और मुझे लगता है कि अगली मोहर इन कश्मीरी हुक्मरानों की राजनीतिक दुकानें बंद करने की जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम लगाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने अपने जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दुनिया के जन्नत कहलाने वाली इस जगह को जहन्नुम बना दिया है। आप लोग मुझे तंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमने पहले ही आपके सामने रखा, और आप उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। जो जन्नत जो है उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। अगर फिर दोस्त बर रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इफ देयर इज अ हेवन ऑन दिस अर्थ, इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज दिस। आप बताइए जन्नत के लिए क्या किया? सारी रियासतों में इलेक्शन कर रहे हैं, हमारा क्या गुनाह है कि आप हमारे इलेक्शन नहीं कर रहे हैं? दूसरा बताइए, स्टेट कौन सी रियासत है अभी तक, आप जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जिसको रियासत से दर्जा यूटी का हुआ? तो रियासत का क्या किया? जहन्नम नहीं बनाया। आप कहते हैं टेररिज्म ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हुआ? क्या आज हमारे फौजी और अफसर नहीं शहीद हो रहे हैं? आप टूरिज़म की बात करते हैं, आज तक उन्होंने टूरिज़म पे हमला नहीं किया, मगर एक टूरिस्ट पे हमला करेंगे, आप देखेंगे टूरिस्ट ज़ीरो हो जाएगा। मेरा तो यही है, हम इस वतन के वासी हैं, ये हमारा वतन है। अगर हमारा वतन हो के हमसे इंसाफ नहीं हो रहा तो बताइए फारूक अब्दुल्ला क्या कहेगा? जहन्नम में तो पहुंचाई आपने। तो तैश में आकर बोले थे आप, क्या करूं, दिल दुखता है अंदर से। मैंने लोगों के सामने जाना पड़ता है, मुझे गालियां पड़ती हैं। वहीं अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करने वालों को नौकरियां न देने से मुतालिक हुकूमत के बयान के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अपनी पार्टी के सैयद अल्ताफ बुखारी ने हुकूमत के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। बुखारी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का लोगों के ज़मीनों और नौकरियों के लिए लड़ने का बयान गुमराह करने की कोशिश है। बुखारी ने कहा कि वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करके तमाम मसाइल उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए बयान पर भी उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला एक बुजुर्ग शख्स हैं और कभी कभी कोई शख्स ऐसे बयान देता है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राजनीतिक विवाद नहीं थमा है। लगातार तरह तरह के बयान आ रहे हैं और उसके बाद चर्चाएं तेज हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी साहब। सर, लगातार बातचीत हो रही है, ये जो फैसला आया उसके बाद इसमें कई इसके पहलू थे। ये भी कहा गया कि चुनाव होंगे, लेकिन जो ये पूरा जो जिस तरीके से फैसला आया है, कितना जम्मू कश्मीर की सियासत को मुतासिर करेगा? क्योंकि कई तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको सच बता दूं, ये फैसला तवक्का के खिलाफ आया है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीदें थी उनके खिलाफ आया है। लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। ठीक है, हमें भी एहसास है कि लोगों को जज्बात के मुताबिक फैसला नहीं आया है, लेकिन मानना तो पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और इसके खिलाफ कोई गलत बयानी मैं लोगों में करूं तो वो फिर सच सियासत नहीं है। लेकिन एक सवाल तो है, 370 पर बहुत जोर दिया गया। हालांकि गृह मंत्री जी ने जब पार्लियामेंट में इस बात को रखा कि 370 और अलगाववाद, जो अलहदगी पसंदी है, उसके पीछे जो जज्बा था उसकी वजह से बड़ा खून बहा है। फिर इस पर सवाल आया कि गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ से कहा गया कि अब हमारी जमीनें और नौकरियां भी खतरे में हैं। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मेरा ये मानना नहीं है 370 और 35 ये कभी अलगाववाद के लिए कोई ये था। ये बात जरूर है कि इसके हटाने के बाद हालात ठीक हुए, लेकिन आप ये दिस इज रीडिंग टू मच इनटू इट। लेकिन ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जब हम लोग निकले 2020 में, तो हमने तो एक ऑर्डर पास करवाया, यहाँ एक नोटिफिकेशन इशू हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिजर्व की गई, डोमिसाइल्स के लिए, और जमीनें भी 95% जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल से खरीद सकते हैं। तो इसलिए आज़ाद साहब को शायद ये ख्याल में नहीं रहा होगा, ऐसा ऑर्डर निकल चुका है ऑलरेडी और हमने निकलवाया है। हाँ, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दिलवानी है, उसमें मैं जरूर वज़ीर आज़म से दरखास्त करूंगा कि
कोई ना कोई सिस्टम किया जाए जिसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी दी जाएं, ताकि लोगों को इन शकूक से बाहर निकाला जाए कि हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारी नौकरियां जा रही हैं, या हमारे कल्चर पे कोई असर आ रहा है। क्या आप गृह मंत्री जी अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे? कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं? मैं जरूर मुलाकात करने की कोशिश करूंगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ हुआ है, एक बहुत तवारीखी फैसला एक आया है, और अपने लोगों के जज्बात की अक्कासी भी करूंगा कि सब हमारे लोगों में फीलिंग्स क्या है। और जो कुछ बयानात आए हैं, जैसे साहब वो जो स्टोन पेल्टर है कि उन्होंने कहा है कोई नौकरी नहीं दी जाए, लेकिन हमारा सवाल एक बड़ा सीधा सा है, कोई समय तो होगी ना, टाइम लिमिट तो होगी, सजा की भी एक लिमिट होती है। क्या 2 साल नौकरी नहीं मिलेगी, या 4 साल नौकरी नहीं मिलेगी? या किसी का रिश्तेदार अगर रहा है कोई है और वो मिलिटेंसी में जो डायरेक्ट मिलिटेंट रहा होगा, मैं तो नहीं कहता हूं उसको आप दे दो, लेकिन रिश्तेदार होना क्या गुनाह है? आप उसको कैसे नौकरी नहीं दोगे, पासपोर्ट नहीं देंगे? लेकिन काफी सारे सवाल आते हैं जो हम उठाएंगे लोगों के ब्याह पे। जो हमारा काम है, हम लोगों की बात, जो तकलीफ दे लोगों को, जिस चीज से तकलीफ है, वो तो फिर क्या ही। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंदर शर्मा ने भी मरकजी वज़ीर दाखिला के बयान का खैर मकदम किया है। ताहम उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों ने भी वही पॉलिसी चलाई जिसके तहत गुमराह नौजवानों को मरकजी धारे में शामिल होने का हर मौका फराहम किया जा रहा था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने, जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारों ने बार बार ये मिलिटेंट्स जो हैं, बंदूकधारी हैं, उनको ये कहा है, अपील भी की है कि आप मेन स्ट्रीम में आ जाओ और आप हथियार छोड़ करके ये वायलेंस और तशद्दुद का रास्ता छोड़ दीजिए। ये हर बार ये प्रयास रहा है कि एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ना है, आतंकवाद को मिटाना है, क्योंकि आतंकवाद एक खतरा है इंसानियत के लिए, और दूसरी तरफ जो लोग भटके हुए उनके लिए ऐसी स्कीमें बनी। आपको याद होगा रिहैबिलिटेशन स्कीम्स भी बनी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी चाहते थे कि एक तरफ हम जंग लड़ते रहेंगे, जो लोग बंदूकधारी हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, हत्याएं करते हैं, उनके खिलाफ जोरदार जंग रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस ट्रैप में हैं, तो उनको वापस लाने के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम, उस वक्त जो है वो इनकी सरकार भी रही एनडीए की, लेकिन बाद में इनकी भाषा तो अलग होती थी। आज वही उसी रास्ते पे हैं, क्योंकि सरकारें ऐसी चलती हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने मरकजी वज़ीर दाखिला के अमित शाह के उस बयान की सताइश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी गुमराह नौजवान जो तशद्दुद का रास्ता छोड़कर हथियार डाल रहे हैं उनका खैर मकदम किया जाता है। गुप्ता ने कहा कि तशद्दुद सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है और ये उन नौजवानों के लिए मरकजी धारे में शामिल होने और तरक्की की राह पर चलने का सही वक्त है। आतंकवाद का कोई अंत नहीं होता, ना ही इससे कोई रिजल्ट निकलते हैं, ना कोई सरकार झुकने वाली है। आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस है। सही जो नसीहत यही है कि कम से कम आप अपने भविष्य को सुधारिए और सही रास्ते पर चलिए। तो जम्मू कश्मीर में आतंक को समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल इस पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि अपने भविष्य को संवारें, और आपके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को भी यह सलाह है कि गुमराह करके लोगों को इस आतंकवाद में मत झोंके। कई पार्टियां तो ये कह रही कि पहले स्टेटहुड होना चाहिए फिर यूटी बनना चाहिए। देखिए, गृह मंत्री जी ने कल कहा है उपयुक्त समय पर स्टेटहुड को यहाँ पर लागू किया जाएगा, तो उपयुक्त समय आने दीजिए। जो इस प्रकार का कोई आतंक का माहौल है उसको सुधारना भी बहुत जरूरी है। और दूसरा, जब से यूटी बनी है डेवलपमेंट में कोई किसी चीज की कमी नहीं है और हर तरफ लोगों की बेहतरी के लिए सोचा जा रहा है। तो ये जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, जिस प्रकार से गृह मंत्रालय सोचता है, सरकार सोचती है, वही ठीक होगा। और ये संसद के पटल पर माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि स्टेटहुड बहाल। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर, बने रहिए।
तो धारा 370 ने उन्हें नहीं बचाया। 370 पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा 2019 में 370 हटाने के निर्णय को शिवसेना ने दिया था समर्थन। कश्मीर में चुनाव को लेकर बोले पीओके भी ले लो, एक साथ पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया स्वागत, कहा सुप्रीम कोर्ट से फैसले से कश्मीर केंद्रित नेताओं की सियासत बंद हो गई। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और पुनर्गठन संशोधन विधेयक राज्यसभा से पास, लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं दोनों बिल। आर्टिकल 370 के वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्थानीय प्रावधान था अनुच्छेद 370, भारतीय संविधान के अधीन है जम्मू कश्मीर का संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के हर फैसले को नहीं दी जा सकती चुनौती, राष्ट्रपति शासन की वैधता पर दखल नहीं। धारा 370 को लेकर बोले जज, धारा 370 अस्थायी थी, 5 अगस्त 2019 को लिया गया केंद्र सरकार का फैसला बरकरार। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाए जाएं, जम्मू कश्मीर को जल्द मिले राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर के लिए संवैधानिक अधिकारों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर के लिए कोई आंतरिक संप्रभुता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने मरकजी वजीर दाखिला की तरफ से गुमराह नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता छोड़कर मरकजी धारे में शामिल होने की अपील का खैर मकदम किया है। उन्होंने इस अपील को मुस्बत करार देते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि गुमराह नौजवान इस मौके से फायदा उठाएंगे। राज्यसभा में हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह ने जो एक अपील की है कश्मीर के नौजवानों को कि वो मेन स्ट्रीम में आए, ये कि वो अपना हथियार छोड़ें और जिनके ऊपर कोई क्राइम नहीं है, कोई किसी क्राइम नहीं है, जो है उसमें फंसे नहीं है, वो जो है मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। इस प्रकार का एक बड़ा वेलकम स्टेप है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से 370 टूटने के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार शांति और सब कुछ हुआ है, यहाँ पर टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट कम हुई है, आज स्टोन पेल्टिंग नहीं है, आज जो है कोई बंद नहीं है, लोग खुश हैं। 2 करोड़ के लगभग टूरिस्ट पिछले साल जम्मू कश्मीर आए हैं। जो सारी जो है जो तरक्की और तामीर पर जम्मू कश्मीर है, तो उस समय यह आवश्यक है कि वो लोग जो इस प्रोपेगेंडा के तहत पर जो जिहादियों का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे के कारण जो है गुमराह हुए हैं, उनको वो ने अपील की है वो वापस आएँ। ये वेलकम स्टेप है। और जब गृह मंत्री जी ऐसी अपील करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि उनके साथ जो है बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए उनके साथ जो है सही बर्ताव होगा और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। ये सभी लोगों का भविष्य है। आतंकवाद जो है किसी को भी उसने जो है कुछ दिया नहीं है। 42,000 लाशें इसमें गिरी हैं, उसमें से वो नौजवान भी हैं जम्मू कश्मीर में जो ऐसे ही प्रोपेगेंडे का जो सोकाल जिहाद है पाकिस्तानियों के कारण गुमराह होकर और यहाँ पर जो एक अलगाववादी नीति चलती रही है उसके मद्देनजर उन्हें बंदूक पकड़ी और मारे गए। तो इसलिए आपसे ये अपील है कि जो है आप आएँ और मुख्य धारा में आएँ। इस प्रकार का मैं ऐसी जो वक्तव्य है, इस प्रकार का जो कहा गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। वहीं दिफाई माहिर कैप्टन अनिल गौड़ ने भी अमित शाह के बयान की सताइश की। उन्होंने कहा कि शुमाल मशरक़ी रियासतों में ऐसी पॉलिसियों को नाफिज किया गया है, इसके अच्छे और मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं और बहुत से गुमराह नौजवान मरकजी धारे में शामिल हुए। जो हमारे कश्मीर घाटी के जो यूथ हैं वो भी अपने अगर हथियार छोड़ दें, मेन स्ट्रीम में आए और मेन स्ट्रीम से अपने आप को एक सुधार करके अच्छे इंसान बने, ताकि जो पॉजिटिव तरीके से जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सके। और वही लोग अगर किसी को ग्रीवेंस है, देखिए आज डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, अगर किसी को ग्रीवेंस है उसकी ग्रीवेंस कैसे रिड्रेस होगी? आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत के आए, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएं और वहां अपनी बात रखें। नहीं तो आप अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको आप इलेक्ट कर रहे हैं, उनको ठीक तरीके से इलेक्ट करें। ये देखिए कि आप किसको इलेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है मेरे होम मिनिस्टर का मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है और ये कश्मीर यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है इनके लिए कि आप ये सब कुछ छोड़ के कंप्यूटर्स ले लीजिए, अपने जो तालीम है वो करिए, ताकि आप हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक बने।
पीओके और अक्साई चीन का मसला पार्लियामेंट में उठाया गया। जम्मू कश्मीर तंजीम तरमीमी बिल पर बहस के दौरान ये मामला उठाया गया। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने हुकूमत से सवाल किया कि पीओके और अक्साई चीन कब हासिल किए जाएंगे। इसके जवाब में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल किया कि पीओके और अक्साई चीन किसकी हुक्मरानी में गया, इसका जवाब दिया जाए। आप कहते हैं कि हम पीओके की तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर आपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे। सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे। आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए। अक्साई चीन को शामिल करेंगे क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है, अक्साई चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है। आपने कहा था, तो अगर आपने कहा था तो अक्साई चीन आप कब लाओगे, पीओके आप कब लाओगे? तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए, महिला जुबान पे पलवानी, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी को अपमान करने का कोई इरादा नहीं। मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं। उसपे भी जो पीओके है उस पे भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो। हाँ सर, बात तो यह कि पीओके तो हमारे हाथ में नहीं है, तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओके हमारे हाथ में आएंगे। बलवान पुरुष है इसलिए पूछ रहा हूं। ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक जुबान, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। गृह मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा। अब बिल तो वो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब दूंगा भी, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दीजिए। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर तंजीम दूसरा तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर कराया। इस बिल पर लोकसभा में बहस हुई। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने से मुताल्लिक ये बिल है। बिल फर्दर टू अमेंड द जम्मू एंड कश्मीर 4 धाराओं नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और तब से ही महिलाओं के प्रति मान सम्मान और उनको वो सारी सुविधाएं जो 70 वर्षों से नहीं मिल पा रही थी वो उनको मिल रही हैं। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि माता बहनों के लिए सबसे पहले जो उन्होंने निर्णय लिया वो स्वच्छ भारत माध्यम से शौचालय बनाने के लिए, और हम सब जानते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना जो हमारी माता बहनों को करना पड़ता था। शायद अपोजिशन के लोग इस का मजाक भी उठाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी पता चला कि नहीं, ये बहुत ही एक अहम फैसला है सरकार का कि हर घर शौचालय होना ही चाहिए ताकि माता बहनों का इज्जत मान सम्मान जो है वो बरकरार रहे। जम्मू कश्मीर ही वाहिद रियासत थी जहाँ पर 33% पंचायत में खवातीन के लिए मखसूस की गई। तो कोई आज ये 5 अगस्त का 2019 को जब ये नया एक सिलसिला शुरू होगा तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, वहाँ कुछ नहीं था। तो जनाब जम्मू कश्मीर ही वो रियासत है जहाँ पर हमारे मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें वो खवातीन के लिए जो हमारे उनके लिए मखसूस है। ये सारी अगर कोई मिसाल दे सके, मुझे नहीं लगता है कहीं पर ऐसा 50% रिजर्वेशन जो हमारी कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए है। तो जनाब इस सारे पस मंज़र में तो जनाब जहाँ तक इस बिल के कंटेंट का सवाल है तो हमारा कोई उज़ुर नहीं है, हम इसके साथ हैं, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ जैसे कि मैंने कहा रोज़ अव्वल से ही है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, एम्पावर करना। 370 पर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी अखबार में मजमून लिखा। उन्होंने अदालत के फैसले के हवाले से कहा कि मुल्क की
यकजहती और सालमियत को तक़वियत देने वाला ये फैसला रहा जिसे हर हिंदुस्तानी पसंद करता है। उन्होंने लिखा कि गुज़िश्ता 70 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदतरीन अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद का गवाह बना, जिसके वहाँ के अवाम कतई मुस्तहिक नहीं थे। बदकिस्मती से नौ आबादियाती दौर में इक़्तिसादी और जहनी मातहती के सबब समाज और गैर कानूनी और तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल थी। वज़ीर आज़म मोदी ने लिखा कि आज़ादी के वक्त कौमी यकजहती की ताज़ा शुरुआत करने का मौका था, लेकिन हमारा तरीक़ेकार अच्छा नहीं रहा। पीएम ने लिखा कि मेरे नज़रिए के मुताबिक जम्मू कश्मीर सियासी मसला नहीं बल्कि वहाँ के समाज की ख्वाहिशात को पूरा करना है। उन्होंने अखबार में लिखा कि उनका हमेशा ये मानना रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ वो मुल्क और वहाँ के अवाम के साथ सरीह धोखा था। इन दफात के सबब वहाँ के अवाम के बीच दूरियां बढ़ीं। 2019 में पार्लियामेंट ने 370 को मनसूख करने का तारीखी फैसला सुनाया। अब दिसंबर में अदालत ने इस पर मुहर लगा दी है। अपने फैसले से अदालत ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्पिरिट को मजबूत किया है। फिलहाल इसी के साथ